हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ 3 नए मॉडल पे। हालांकि मैंने पास्ट में इन पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था, लेकिन इनका एक कंपैरिजन करेंगे कि इनसे क्या सोलर सिस्टम या प्लैनेट्स कैसे दिखते हैं और डीप स्काई की पिक्चर्स कैसे दिखाई देती हैं, जो डिफरेंट कैमरा से हम इमेजिंग करते हैं इनसे। उस पर जाने से पहले 2 मैं फास्ट टिप्स आपको देता चलूँ टेलीस्कोप्स के बारे में। जब हम टेलीस्कोप ख़रीदने निकलते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती है, थैंक्स टू आपका प्यार और आपका जो ट्रस्ट है मेरे अंदर। हम जो एस्ट्रोनॉमी में या बाइनोकुलर या जो भी चीज़ लेने निकलते हैं, तो जितने पैसे हम पे करते हैं उसी हिसाब से चीज़ एक्सपेक्ट करें कि हमें मिलेगी। हर एक का अपना बजट होता है, उसी बजट के हिसाब से आप चलें। दूसरी बात, जब आप एक नया टेलीस्कोप लेते हैं और इमीडिएटली नाइट में सेटअप करते हैं, तो एक चीज़ याद रखिए कि जो बिगनर है उनकी आइज़ अडेप्ट नहीं होती नाइट स्काई में ऑब्जेक्ट्स ढूंढने के लिए, देखने के लिए या टेलीस्कोप को यूज़ करने के लिए। तो एक बेटर ऑप्शन है, आपने जब टेलीस्कोप लिया हमसे या कहीं से भी, आप दिन के टाइम पे उसको एक बार सेट कर लें और सामने की जो बिल्डिंग है, चाहे इमेज आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन्वर्टेड दिखाए या सीधी दिखाए, इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, जो ऊपर की चीज़ है वो नीचे, कोई बात नहीं, लेकिन सामने की बिल्डिंग कहीं 50 मीटर, 500 मीटर या 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एटलीस्ट फोकस करना सीख रहे हैं डिफरेंट आई पीसेस लगा के, चाहे वो रिफ्रैक्टर हो, चाहे वो मक्सुटॉब हो, चाहे वो रिफ्रैक्टर हो लेंस वाला। तो ये मेरे सामने आयोप्ट्रॉन या बॉज़मा कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, बाइनोकुलर्स बनाती है, टेलीस्कोप बनाती है, यूएस की आयोप्ट्रॉन को बना के देती है, माउंट्स भी उनके लिए बनाती है। और ये मक्सुटॉब मॉडल है, लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन से बनता है। रूमैक मॉडल है, ये रूमैक मॉडल है। एक रूमैक एक रशियन साइंटिस्ट था जिसने इम्प्रूवमेंट किया है कासेग्रेन स्टाइल में। और ये जो डिज़ाइन बनाया, बेसिकली इसमें आप देख रहे हैं 150 mm जो है इसकी लेंस का डायमीटर है और 1800 mm फोकल लेंथ। तो ये बेसिकली एक प्लानिटरी टेलीस्कोप है। जो लोग प्लानिटरी इमेजिंग करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। पोर्टेबल सेटअप है, लेकिन है हैवी, काफ़ी अच्छा बिल्ट है। करीब 7 किलो ऑप्टिकल ट्यूब का वज़न है, आप इसको इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। और इस तरह से मिनिमम इक्वेटोरियल 5 माउंट जिस पे ये माउंटेड है, कम से कम इक्वेटोरियल 5 माउंट मैं सजेस्ट करूंगा। हालांकि EQ3 में भी आप कर सकते हैं, इक्वेटोरियल 3 में, लेकिन वो थोड़ा लाइट रहेगा और उसमें एस्ट्रोइमेजिंग नहीं हो पाएगी। तो इस डिज़ाइन का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें जो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स हैं, खासकर जो स्फेरिकल मिरर्स में हैं, पैराबोलाइज नहीं है, वो स्फेरिकल एबरेशंस या उनके जो क्या कहते हैं कोमा इफेक्ट है, जैसे कॉमेट एक दिखता है, अगर आप स्टार को देखें तो वो कॉमेट की तरह लगता है, वो एक स्फेरिकल एबरेशन होता है, उसको ये चेक करता है ये वाला डिज़ाइन। और जो रिफ्रैक्टर्स का एक क्रोमैटिक एबरेशन होता है उसको भी ये चेक करता है। तो ये डिज़ाइन इसलिए खास है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, सोफिस्टिकेटेड है, महंगा बनता है। आगे चलें, ये मून की क्लोजअप से फ़ोटो है। इसमें एटलीस्ट 3x अच्छी क्वालिटी का बार्लो यूज़ किया होगा, तब जाके फ़ोटो इन्होंने ली होगी। और ये इसके फीचर्स हैं ब्रीफली। 8x50 का फाइंडर स्कोप है, 2 प्लॉसल आई पीसेस है। अच्छी बात यह है कि इसके नीचे डबटेल है, तो किसी भी स्टैंडर्ड EQ5, EQ3 या सेलेस्ट्रॉन का एडवांस BX माउंट या ओरियन का जो एटलस माउंट आता है EQ6 के इक्विवेलेंट है स्काई वॉचर का, उस पर ईजिली फिट हो जाता है। 2 इंच के आई पीसेस एक्सेप्ट करता है। ये फ़ोटोज़ हैं, आप मून को देख रहे हैं, कितनी क्लियर और क्रिस्प फ़ोटो हैं। जुपिटर है, जुपिटर का रेड डॉट भी नज़र आ रहा है जो आप देख रहे हैं, जो अर्थ से कम 3-4 गुना बड़ा है। वीनस है, वीनस दोस्तों आपको ऐसे दिखाई देगा किसी भी प्लानिटरी टेलीस्कोप, सस्ते टेलीस्कोप से भी। और ये सैटर्न है, आप देख रहे हैं इसमें कासिनी डिवीजन, जो रिंग्स के बीच का गैप है उसको कासिनी डिवीजन कहते हैं, क्लियरली अपेरेंट है। इसमें इन्होंने जो है ZWO कैमरा यूज़ किया है। कुछ प्लानिटरी इमेजिंग कैमराज हैं, अवेलेबल हैं, सेलेस्ट्रॉन के स्टेबल में भी है, नेक्स्ट इमेज, ओराइन के भी हैं, 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल। तो उससे आप वो इलेक्ट्रॉनिक आईपीस बहुत हैंडी रहते हैं, उससे आप USB पोर्ट के थ्रू पिक्चर्स लाइव भी कैप्चर कर सकते हैं लैपटॉप पे और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आगे चलें, ये कुछ और प्लैनेट्स हैं और वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि प्लैनेट्स को ही ये कैप्चर करेगा, डम्बल नेब्यूला भी आप देख रहे हैं और M51 गैलेक्सी भी है, उसको भी ये कैप्चर कर सकता है। इसमें ये वो काबिलियत है, ये मास भी है आपके सामने।
सेकंड मॉडल जो है ये 200 mm पैराबोलाइज्ड मिरर है। बहुत से लोग पूछते हैं स्पेरिकल और पैराबोलाइज्ड। देखिए 5 इंच या उससे नीचे पे अगर स्पेरिकल मिरर है तो ज़्यादा इमेजिंग पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं टेलीस्कोप, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर जिसमें मिरर यूज़ होता है, अगर वो पैराबोलाइज्ड हैं तो इसका मतलब सिंगल फोकस उसका पॉइंट है, तो पिक्चर ज़्यादा शार्प बनती है उसके अंदर, और वो जो कोमा इफेक्ट है वो थोड़ा अलग हो जाता है, वो नहीं रहता। तो ये पैराबोलाइज्ड ऑप्टिकल ट्यूब है। आप सिर्फ ये ऑप्टिकल ट्यूब भी ले सकते हैं हमसे। और जैसे मैंने आपको पहले वो दिखाया था बोस्मा का, ये ऑप्टिकल ट्यूब में भी आता है, और अगर आपको स्टैंड लेना है तो स्टैंड के साथ भी हमसे ले सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव सेटअप है, शायद बिगनर के लिए रिकमेंडेड नहीं है, अनलेस कि आप प्लंज लेना चाहते हैं, एस्ट्रो इमेजिंग करना चाहते हैं खासकर प्लैनेट्स की, तो अच्छी ऑप्शन है। जो मैं ये इसका बता रहा था स्काई वॉचर, ये 8 इंच का है, f5 इसकी फोकल रेशियो है, तो काफ़ी बढ़िया एस्ट्रो इमेजिंग के लिए है। मैक्सिमम जो पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 400x है, 2 इंच के आईपीस एक्सेप्ट करता है, स्टैंडर्ड डबटेल है, किसी भी EQ5 माउंट पे ये माउंट हो जाता है। सबसे हैवी सेटअप है, जितने भी ये 3 टेलीस्कोप हम डिस्कस करेंगे आज, उसमें ये सबसे हैवी पीस है। 8.8 किलोस का ऑप्टिकल ट्यूब है, 2 इंच का आईपीस ले लेता है। और सबसे मेन चीज़ है कि एटलीस्ट 77% मोर लाइट गैदर करता है एक 6 इंच के मुकाबले। तो जितने बड़े अपर्चर हैं उतने आप डीप स्काई इमेजिंग अच्छी कर सकते हैं। ये बेसिकली टेलीस्कोप उसी के लिए है। ये इमेजेस हैं ओरायन नेबुला की, M33 की, मून की। ये मून के क्रेटर्स हैं। इनफैक्ट इन क्रेटर्स के भी बड़े अच्छे सुंदर नाम है। और वो रिंग नेबुला कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं बिल्कुल रिंग शेप में है, जुपिटर है। और ये बबल नेबुला और ये डम्बल नेबुला, कई ऐसे नेबुलाज हैं जो सिटी स्काई से आपको विजिबल नहीं होंगे, चाहे आपके पास अच्छे बड़े टेलीस्कोप हैं, अनलेस की गो टू माउंट हो, कंप्यूटराइज माउंट हो, वो आपको ढूंढ के दे सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि सिंपल इक्वेटोरियल माउंट हो, उसमें चाहे डुअल एक्सिस मोटर लगा ली जाए या वो ना हो, एक स्टार्ट ही किया जाए, फिर भी एस्ट्रो इमेजिंग हो सकती है आपके SLR कैमरे से। या जो एस्ट्रो इमेजिंग वाले कैमराज हैं जैसे सेलेस्ट्रॉन का नेक्स्ट इमेज है या ZW या दूसरे हैं, बहुत सी कंपनीज बना रही हैं, तो आप इमेजिंग कर सकते हैं और इस तरह से कुछ रिजल्ट आएंगे। स्पेशली अगर आप डार्क स्काइज में, मैं हमेशा कहता हूँ डार्क स्काइज बहुत मैटर करते हैं डीप स्काई इमेजिंग के लिए। तीसरा जो टेलीस्कोप है वो स्काई वॉचर का है। रिफ्रैक्टर्स, ये एक लेंस बेस्ड है, आगे लेंस लगा है, यहाँ पीछे लाइट ट्रेवल करती है। इसमें अच्छी बात ये है कि एक ये एल्युमिनियम केस में आता है, स्टैंड के साथ तो नहीं आता है, एक ऑप्टिकल ट्यूब आती है, लेकिन मिनिमम EQ3 माउंट या EQ5 माउंट आप यूज़ करिए। अगर आपने एस्ट्रो इमेजिंग करनी है तो मिनिमम EQ5 माउंट आपको होना चाहिए। ये इस तरह से एल्युमिनियम केस में आता है, और अच्छी बात है तो 2 इंच के डाई इलेक्ट्रिक डायगनल के साथ आता है, और एक 2 इंच का आईपीस भी इसके साथ शायद है, नहीं आई स्टैंड करेक्टेड, 1.25 इंच के आईपीस हैं दो, एक 25 mm और 5 mm, दोनों प्लॉसल सेट हैं। ट्यूब रिंग अटैचमेंट है, नीचे डबटेल लगी हुई है, किसी भी EQ5 माउंट पे ये इजीली आ जाता है। इसकी ये पिक्चर्स हैं जो मैंने नेट से ही ली हैं बेसिकली, कि ये कैसी इमेजेस आप इससे निकाल सकते हैं। ओरायन नेबुला, डम्बल नेबुला, मून और ये जुपिटर, M31 एंड्रोमेडा, ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर है सैटर्न और मार्स, और इस तरह से ऐसे केस में आता है। ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर ओपन क्लस्टर के मुकाबले काफ़ी घने होते हैं और काफ़ी पुराने होते हैं। हमारे मिल्की वे में करीब 150 के करीब हैं, और जो एंड्रोमेडा है उसमें और भी ज़्यादा ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर्स हैं। बहुत इंप्रेसिव साइट है ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर, और बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं शायद हमने गैलेक्सी देख ली, लेकिन ऐसा है नहीं। ये 3 डिफरेंट माउंट हैं, और ये स्टैंडर्ड डबटेल विक्सन स्टाइल, क्योंकि तीनों टेलीस्कोप जो हैं बोस्मा का, स्काई वॉचर का या स्काई वॉचर ED रिफ्रैक्टर, ED मतलब एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन, तो कोई क्रोमेटिक एबरेशन नहीं रहता। एक्सपेंसिव बनते हैं ये टेलीस्कोप, लेकिन बहुत अच्छे हैं, सॉलिड होते हैं। और इनके लिए ये 3 माउंट्स हैं। ये पहला जो है इक्वेटोरियल 5 है, मीड का LX70, अगर आपको चाहिए ये मिल जाएगा, ये तीनों में लग जाता है, यूनिवर्सल है। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 20 LBS है। सबसे हाई जो वे कर रहा है स्काई वॉचर का 200 mm टेलीस्कोप है, जो उस पर माउंट हो सकता है। इसकी पिक्चर्स भी हैं, हमने इसको टेस्ट किया था, 2-3 ऑप्टिकल ट्यूब्स हम बेच चुके हैं ये सेट बना के। दूसरा जो है सेलेस्ट्रॉन का AVX गो टू माउंट है, जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 30 LBS है।
तो अगर आपको ये मंगाना हो तो AVX माउंट इंपोर्ट भी करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको दे सकते हैं। और तीसरा जो है वो ओरियन का बहुत ही फेमस है एटलस, वो EQ6 के मुकाबले है, जैसे जो स्काई वॉचर का EQ6 आता है बिल्कुल उसके पैरेलल है, सेम फीचर्स है। और 40 lbs आप देख रहे हैं, काफ़ी बीफी माउंट है, काफ़ी मोटा है और 40 lbs इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये ब्रीफ मैंने एक कंपैरिजन किया तीनों का, तीनों की पिक्चर्स भी आपको दिखाई है। और अगर आपने एस्ट्रो इमेजिंग करनी है तो इस तरह के माउंट्स आपको मिल सकते हैं। गो टू ज़्यादा कंड्यूसिव रहेंगे, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेंगे ताकि आप लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स ले सको, उन इमेजेस को प्रोसेस कर सको। जो आपने प्लैनेट्स की अच्छी इमेजेस देखी हैं वो विजुअली बिल्कुल वैसे इतने बड़े नहीं दिखेंगे, ये प्रोसेस्ड इमेजेस हैं जो बड़ी होके आती हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली बड़े दिखेंगे और शार्प दिखेंगे। मक्सुटॉव और जो ED रिफ्रैक्टर है बहुत ही शार्प प्लैनेट की इमेजेस देते हैं। और ED रिफ्रैक्टर जो आपने देखा था स्काई वॉचर का, काफ़ी पोर्टेबल सेटअप है एस्ट्रो इमेजिंग के लिए और एक बहुत ही विजुअली प्लीजिंग आपको वो देगा, व्यूज़ देगा सेलेस्टियल बॉडीज़ के, चाहे वो सोलर सिस्टम हो या गैलेक्सी हो या नेब्यूलाज हो। ऑफकोर्स गैलेक्सीज के लिए डार्क साइड ज़्यादा कंड्यूसिव है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें से कोई आपने ऑप्टिकल ट्यूब लेनी हो, अगर आपके पास अपना स्टैंड हो, EQ5 हो, EQ6 हो, एटलस हो, स्काई वॉचर EQ6 हो, अगर आपको ऑप्टिकल ट्यूब चाहिए, इसमें से कोई एस्ट्रो इमेजिंग करनी है या डीप स्काई विजुअल व्यूइंग करनी है या कोई भी आपका प्लैनेटरी या जो भी है पर्पस है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर 9899212222 9560687095। ये प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट indiabinocularshop.com पे भी लिस्टेड है। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जल्द कोई दूसरे नए वीडियो या नए प्रोडक्ट के साथ हाजिर होता हूँ। थैंक यू।